सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम काफी दिनों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो जिन भी बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और तुम चाहे कुछ करो या मत करो, लेकिन भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। अब आ जाओ, देखो, एक निश्चित कूट भाषा में हाईली को कुछ इस तरीके से लिखा गया, क्लियर को कुछ इस तरीके से लिखा गया। उसी कूट भाषा में बताओ हॉरर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, और मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो कोडिंग डिकोडिंग के इस तरीके के सवाल जरूर करके जाना। अब ध्यान से देखो भाई, तुम्हारे सामने है HIGHLY। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने HIGHLY ये लिखा हुआ है। इसको लिखा गया है इस तरीके से, यानी कि GRH, उसके बाद में YOH। तो लॉजिक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। देखो यहाँ देखो 3-3 के जोड़े बना लो। इसमें H है तो यहाँ पर H, यहाँ पर G, इसमें H, यहाँ पर Y, और I का उल्टा R होता है, L का उल्टा O होता है, यानी अपोजिट। ठीक है, तो इनको तो ऐसे क्रॉस में सेम टू सेम लिख दो और बीच वाले का अपोजिट कर दो। इनको सेम टू सेम लिख दो, बीच वाले का अपोजिट कर दो। तो तुम्हारे सामने है HORROR। तो मेरे भाई HORROR, तो इनको मेरे भाई 3-3 का पेयर बनाओ। यहां पर H है तो यहां पर भी H, यहां पर R है तो यहां पर भी R। O का उल्टा L होता है। ठीक है, यहां पर R है तो यहां पर भी R, यहां पर R है तो यहां पर भी R, और O का उल्टा L होता है। तो RLH इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों के सवाल समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे भाई अगर मैं एक ही सवाल को 4 बार रिपीट करूंगा तो टाइम ज्यादा खर्च होगा, और इतना टाइम ना तो तुम्हारे पास में है ना मेरे पास में, क्योंकि भाई एग्जाम तो सर पे बैठी हुई है। ठीक है, एग्जाम सर पे बैठी हुई है। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। पीडीएफ में सारे वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में है ना, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और आंसर भी मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर आंसर भी मिलेगा क्या? हाँ मेरे भाई, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। क्वेश्चन होगा फिर उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन होगा फिर उसका सॉल्यूशन। तो बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है, केवल और केवल 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो सिलेक्शन के काफी नजदीक वो बच्चा पहुंच जाएगा। तो जिनको चाहिए ये नंबर तुम्हारे सामने है, इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन
ये जो टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इस तरह के। तो ध्यान से देखो भाई, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो बताओ भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, 292 का 292, लेकिन सर आगे तो भाग है और गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पर गुणा लगा दो, लिख दो 2। आगे माइनस, प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस की जगह पर प्लस लगाओ 15, प्लस की जगह पर माइनस 164 और गुणा की जगह पर भाग लगाओ, कितना लिख दो 4। तो 292 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 9 दूनी 18 का 1, 2 दूनी 4 और 1 584, प्लस में हो गया मेरे भाई 15 और 164 में 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 584 में 15 जोड़ेंगे तो 599 होगा। इसमें से 41 घटाएंगे तो लास्ट में 8 बचेगा, 5 बचेगा और 558। क्या 558 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल मेरे भाई। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई आपके सामने है। आप लोगों से बोला गया कि आर एम से लंबा है, आर एम से लंबा है, एम पी से लंबा है, उसके बाद में एस आर से लंबा है और एच पी से कद में छोटा है, यू एन से लंबा है और एच से कद में छोटा है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? बताओ भाई इस सवाल का आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक नंबर का बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में मिल जाए तो चौंकना मत, ठीक है। अगर पेपर में ये सवाल ऐसा मिल जाए तो चौंकना मत मेरे भाई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। आइए बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला कि आर जो है एम से लंबा है, यानी कि मेरे भाई एम से लंबा कौन है? एम से लंबा आर है। फिर बोला कि एम पी से लंबा है, एम किससे लंबा है? पी से लंबा है। तुमसे बोला गया कि एस आर से लंबा है, एस जो है आर से लंबा एस है। फिर तुमसे बोला गया कि मेरे भाई एच पी से छोटा है और यू एन से लंबा है और एच से कद में छोटा है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? एच पी से छोटा है, तो यानी पी से छोटा कौन है मेरे भाई? एच, यानी पी से छोटा कौन है मेरे भाई? एच है। और यू जो है एन से लंबा है और एच से छोटा है। अब जो यू है ना, यू वो एन से तो लंबा है लेकिन एच से छोटा है, तो मेरे भाई एच से तो यू एन से लंबा है और एच से छोटा है, तो यू जो है एच से तो छोटा है और मेरे भाई एन से लंबा है। अब सवाल को देख लो भाई, सवाल की एक एक लाइन पे गौर करो तुम लोग। तुमसे बोला आर एम से लंबा है, तो एम से लंबा आर हो गया, पहली लाइन क्लियर है। दूसरी बोली एम पी से लंबा है, पी से लंबा कौन है? एम है, सर दूसरी लाइन भी क्लियर। तीसरी लाइन में बोला एस आर से लंबा है, आर से लंबा कौन है? एस, सर तीसरी लाइन भी क्लियर। चौथा बोला एच पी से छोटा है, एच जो है पी से छोटा है, तो पी से छोटा कौन है? एच है, सर ये लाइन भी क्लियर। यू एन से लंबा है, यू जो है एन से लंबा है यू, सर ये भी सही है, और एच से छोटा है, और एच से छोटा है। तुमसे बोला सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा तो एच। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अब तो आ गया मेरे भाई समझ में, 2 बार रिपीट कर दिया मैंने। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगले सवाल को देखते हैं। 5 लड़की है मेरे भाई, कौन कौन सी? अनीता है, बबीता भी है, सम्मा भी है, डायना भी है और एरिका भी है, की उम्र अलग अलग है। अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है, जबकि जो एरिका है वो डायना से छोटी है। सम्मा सबसे छोटी है। समूह में चौथी सबसे बड़ी लड़की कौन है? बताओ भाई इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा।
इस तरह के सवाल भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई जो जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, तुम खुद आके बोलोगे कि हाँ सर जैसा आपने पढ़ाया था वैसा ही पेपर में आया है। तो ध्यान से देखो, अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है। अनीता है ना वो डायना और एरिका से छोटी है, एरिका डायना से भी छोटी है, तो एरिका जो है डायना से छोटी है। ठीक है मेरे भाई, जो एरिका है, ठीक है, यानी यहां पर मैंने लिख दी डायना। इस डायना से छोटी कौन है? डायना से छोटी है मेरे भाई आपकी एरिका। और तुमसे क्या बोल रहा है कि डायना और एरिका से छोटी कौन है मेरे भाई? अनीता। अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी, यानी इन दोनों से छोटी मेरे भाई कौन है? अनीता है। इन दोनों से छोटी कौन है? अनीता है। तुमसे बोला कि चम्मा सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन है? चम्मा है। तो एक लड़की और रह गई इनके बीच में, कौन सी है? वो बबीता। तो बबीता को तुम यहां बिठा दो मेरे भाई। भाई बाकी तो सब सवाल में बोला है, तुमसे बोला है कि अनीता जो है डायना और एरिका से छोटी है, तो डायना और एरिका से छोटी कौन है? अनीता है। तुमसे बोला एरिका जो है डायना से छोटी है, डायना से छोटी कौन है? एरिका है। तुमसे बोला चम्मा सबसे छोटी चम्मा। तुमसे बोला चौथी सबसे बड़ी कौन है? तो मेरे भाई पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे पर ये है, और चौथे नंबर पर सबसे लंबी कौन है? सर चौथे नंबर की सबसे लंबी वो तो एरिका है। समूह में चौथी सबसे बड़ी, भाई देखो सबसे बड़ी तो ये है, चौथे नंबर पे तो यही है एरिका। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा? एरिका। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में लेजर को 80 लिखा गया, व्हाइट को 70 लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई ग्लोव्स को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब देखो भाई, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो तुमको पता है कि सर इनको जोड़ने पर तो 80 कभी नहीं आएगा, क्योंकि भाई एल आता है 12 नंबर पर, ए आता है 1 पर, एस आता है 19 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। तो क्या इन छोटे छोटे नंबरों को जोड़ के तुम 80 ला सकते हो क्या? कभी नहीं आएगा। तो ऐसे करो, अपोजिट कर दो इनके, क्या करो? अपोजिट करो। देखो एल का उल्टा होता है ओ, ओ आता है 15 नंबर पर, ए का उल्टा होता है जेड, जेड आएगा 26 पर, एस का उल्टा होता है एच, आएगा 8 नंबर पर, ई का उल्टा होता है वी जो कि 22 नंबर पर आता है, और आर का उल्टा होता है आई जो कि 9 नंबर पर आता है। इनको सबको जोड़ना एक बार कितना होता है? 15 और 26 कितना होता है? सर 41 होता है। 41 और 8 कितना होता है? 49। 49 और 22 कितना होता है? 51, 61, 71। 71 और 9 कितना होता है? 80, जो कि आ गया मेरे भाई 80। बात तो सही है सर आपकी। इस वाले को भी देख लो, W का उल्टा D होता है जो कि 4 नंबर पर आएगा, H का उल्टा S होता है जो कि 19 पर आएगा, I का उल्टा R होता है जो कि 18 पर आएगा, T का उल्टा G होता है जो कि 7 पर, और E का उल्टा V जो कि 22। इनको जोड़ के देखो, 4 और 19 23, 23 और 18 कितना होता है? सर 23 और 18 ये तुम्हारा होगा कितना? 41, सॉरी 31, 41, 41 और 7 सॉरी 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31, 41 और ये हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा कितना? 48। ठीक है, 48 और 22 कितना होता है? सर 70 होता है, जो कि तुम्हारा यहाँ पर है। तो इसको देख लो मेरे भाई। अब G का उल्टा T होता है जो कि 20 नंबर पर, L का उल्टा O होता है जो कि 15 नंबर पर, O का उल्टा L होता है जो कि 12 नंबर पर, V का उल्टा E होता है जो कि 5 पर, E का उल्टा V होता है जो कि 22 पर, S का उल्टा H होता है जो कि 8 पर। अब इनको जोड़ के देखो, 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47 और 5 52, 52 और 22 कितना होता है? सर 74, 74 और 8 कितना होता है मेरे भाई आपका? 74 और 8 होता है आपका 82। तो जिन्होंने 82 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो इन सब की नंबरिंग देनी थी, इन सब की नंबरिंग देके जोड़ दिया, 82 आंसर आ गए। ठीक है,
अगर एक आध ऊपर नीचे हो गया हो तो आप खुद से जोड़ के देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो 82 आंसर इसका सही है। ठीक है भाई, 20 और 15 35, 35 और 12 47, 52, 52 और 20 कितना होता है 72, 72 74, बिल्कुल 82 आंसर सही। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में स्टेशन को कुछ इस तरीके से लिखा गया, ब्रिंग को कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए टॉयज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि टॉयज का कोड क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी आप क्या दे दो मेरे भाई, नंबरिंग दे दो। तो स्टेशन को देख लो भाई, एस आएगा 19 नंबर पर, टी आएगा 20 पर, ए आएगा 1 पर, अगला टी 20 पर, आई आएगा 9 पर, ओ आएगा 15 पर, एन आएगा 14 पर। इसको देखेंगे तो यू आएगा 21 पर, आर आएगा 18 पर, सी 3 पर, आर 18 पर, के 11 पर, एम 13 पर, पी आएगा 16। तो देखो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 15 में 2 घटाएंगे 13 और 14 में 2 जोड़ेंगे 16। +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। तो मेरे भाई अब तुम अगले सवाल को देख लो। ठीक है, इसको देख लो टॉयज को। तो टी आएगा 20 पर, ओ आएगा 15 पर, वाई आएगा 25 पर, एस आएगा 19 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 22 नंबर का, 22 नंबर पर वी आता है। इसमें 2 घटाएंगे 13 नंबर का, 13 नंबर पर एम आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 27 नंबर का, 27 नंबर पर एक आता है। और मेरे भाई इसमें 2 घटाएंगे 17 नंबर का, 17 नंबर पर क्यू आता है, वी एम ए क्यू। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है डी, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ध्यान से देखो मेरे भाई। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में हंग को 24 लिखा गया, क्रेजी को 69 लिखा गया, तो बताइए पिले को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने पहले ही बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर जिनके कोडिंग डिकोडिंग याद नहीं है ना, वो रीजनिंग में कभी पूरे नंबर नहीं ला सकता। ठीक है, ध्यान से देखो, FANG सर, F आएगा 6 नंबर पर, A आएगा 1 पर, N आएगा 14 पर, G आएगा 7 पर। इनको जोड़ के देखूं क्या मैं, 6 और 1 7, 7 और 14 21, 21 और 7 कितना 28। तो 28 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो 24 आंसर आएगा क्या। हाँ सर 24 आएगा, जो कि यहाँ पर है। क्रेजी को देख लो मेरे भाई, सी आएगा 3 पर, आर आएगा 18 पर, ए आएगा 1 पर, जेड आएगा 26 पर, वाई आएगा 25 पर। इसको जोड़ के देखो, 3 और 18 21, 21 और 1 22, 22 और 26 48, 48 और 25 कितना 53, यानी कि 73। तो 73 में से मेरे भाई यहाँ पर भी 4 घटाया, इसमें से भी 4 घटाएंगे, 69 आंसर होगा, जो कि यहाँ पर है। तो PLAY, तो P आएगा मेरे भाई 16 पर, L आएगा 12 पर, A आएगा 1 पर, Y आएगा 25 पर। इनको जोड़ेंगे 16 और 12 28 और 1 29, 29 और 25 कितना होता है सर 34, 44 54, 54 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो आंसर तुम्हारा आएगा 48। तो जिन्होंने मेरे भाई 48 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सवाल का लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ भी नहीं है, सबको जोड़ना है 4 घटाना है, सबको जोड़ना है 4 घटाना है, सबको जोड़ना है 4 घटाना है। ठीक है, 48 आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कॉइन को लिखा गया मेरे भाई कुछ इस तरीके से, मिंट को लिखा गया इस तरीके से, तो बताओ हीरो को कैसे लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल है। ठीक है मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना। COIN, COIN। ठीक है, तो C आता है 3 नंबर पर, O आता है आपके 15 पर, I आता है 9 पर, N आएगा 14 पर। तो 3 दूनी कितना होता है 6, और देखो 15 और 9
यानी कि ये दोनों क्या है, स्वर है। तो स्वर को तो सेम टू सेम लिख दो, 15 को 15, 9 को 9, और ये व्यंजन है तो 14 दूना 28, तो 6 15 9 28, 6 15 9 28, ठीक है। यानी कि व्यंजन को तो कर दो दुगना और स्वर को लिख दो सेम टू सेम, ठीक है। स्वर को लिखो सेम टू सेम, व्यंजन को लिख दो दुगना। MINT को देखो मेरे भाई, M आता है 13 नंबर पर और व्यंजन है तो 13 दूना 26, लेकिन I तो एक स्वर है तो I को 9 का 9 लिख दिया। N 14 पर आता है, 14 दूना 28, और T आता है 20 पर, 20 दूना 40। इस हीरो को देखो तुम, ठीक है, इस हीरो को देखो, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर और O आएगा 15 पर। 8 दूनी होता है 16, लेकिन E तो स्वर है ना, इसको सेम टू सेम लिख दो मेरे भाई। 18 दूना 36, लेकिन O तो व्यंजन है, सॉरी स्वर है, इसको सेम टू सेम लिख दो। 16 5 36 15, 16 5 36 15। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत। आओ मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में फोर को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो बताइए मेरे भाई डार्क को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है, ठीक है भाई। तुम्हारे सामने है FOUR, इसको लिखा गया 6PV18। तो मेरे भाई देखो, F 6 नंबर पर, R 18 नंबर पर, O के बाद में P, U के बाद में V, तो DARK, DARK, ठीक है भाई, DARK। D आएगा 4 पर, A के बाद में B, और तुम्हारा ये R के बाद में क्या आता है S, और K आता है 11 नंबर पर। 4BS11, 4BS11। तो जिन्होंने C आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। सीरीज का क्वेश्चन है और हल्के में मत लेना भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो 33 53 61 85 97। अब बताओ अगला अक्षर क्या हो। तो अगर तुम्हारे को थोड़ा बहुत भी माइंड तुम्हारे अंदर है, थोड़ा बहुत भी अगर तुम सोचने की शक्ति रखते हो, तो तुमको पता है ना कि मेरे भाई ये जो 33 है ये 6 के स्क्वायर के आसपास में है, 53 जो है ये 7 के स्क्वायर के आसपास में है, 61 जो है 8 के स्क्वायर के आसपास में है, और 85 जो है 9 के स्क्वायर के आसपास में। तो ठीक है भाई, ध्यान से देखो, तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई आपका 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 121। देखो इसमें से 3 घटाओगे तो 33 आंसर आएगा, इसमें 4 जोड़ोगे तो 53 आंसर आएगा, इसमें से 3 घटाओगे 61 आंसर आएगा, इसमें 4 जोड़ोगे तो 85 आंसर आएगा, इसमें से 3 घटाओगे तो 97 आंसर आएगा, इसमें 4 जोड़ोगे तो 125 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है मेरे भाई, तो 3 घटाया 4 जोड़ दिया, 3 घटा दिया 4 जोड़ दिया, 3 घटा दिया 4 जोड़ दिया, 125 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही क्लासेज आपको आगे भी देखने को मिलेंगी, चाहे तुम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लो, NTPC कर लो, SSC GD की कर लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। इसी तरीके से बेहतरीन बेहतरीन क्लासेज हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।